हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज की पाठशाला में लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2 और इसका पहला अध्याय है सूरदास जी के पद। तो इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं, यानी कि हमने वन शॉट कर लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिए। आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर यानी कि हमारी जो ये बुक है क्षितिज, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसलिए हर चैप्टर का मैं आपके लिए एमसीक्यूज ज़रूर कराऊंगी, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्या चीज़ें हमें किस तरीके से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा वक्त नहीं देना है। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में हमारा एक सेक्शन पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, तो हमें कम से कम समय देना है, फटाफट उनको करना है। तो ये करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते रहोगे, आपके लिए इजी रहेगा। तो पहला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा था? बड़भागी अर्थात भाग्यशाली किसने कहा था? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या गोपियों ने? तो भाई इस पूरे पद में बात ही हो रही है गोपियों और उद्धव के बीच में, तो उनको बड़भागी कौन बोलेगा? गोपियां बोलेंगी। तो सही ऑप्शन है गोपियों ने कहा था। नेक्स्ट है, गुर चाटी जो पागी। इस पंक्ति में गुर अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को या गोपी को? तो सही ऑप्शन क्या दिया है? ये दिया गया है श्री कृष्ण के प्रेम को, यानी कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम से इस तरीके से बंध चुकी हैं जैसे चींटियां गुड़ से बंध जाती हैं। तो सही ऑप्शन है श्री कृष्ण के प्रेम को। नेक्स्ट है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? कौन सा संदेश लेकर आए थे वो? प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का या भक्ति का? तो वो लाए थे योग साधना का संदेश। नेक्स्ट है, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे बोल रही हैं? क्या चीज उनको कड़वी ककड़ी के समान लग रही है? वो योग साधना जो उनको, उनके लिए श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से भेजी है। वो तो अभी तक प्रेम के रस में डूबी हुई थी, आनंद उठा रही थी, सब कुछ था, लेकिन उस प्रेम के बदले प्रेम न मिलके उन्हें योग साधना मिली जो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। तो सही क्या है? उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश। सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसको बोला गया है? कौन सी ऐसी व्याधि उद्धव लेकर आए जिसे ना उन्होंने कभी देखा ना कभी सुना? तो वो व्याधि क्या थी? व्याधि अर्थात रोग कौन लेकर आया था? उद्धव लेकर आए थे। क्या था वो व्याधि? योग साधना का। सही ऑप्शन है योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या विरह को? तो सही है योग साधना को। नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? हूँ तो पहले ही अतिर चतुर, अभी तो राजनीति पढ़ी आए। तो कौन है वो? श्री कृष्ण है। बलराम, श्री कृष्ण, कृष्ण या उद्धव? सही ऑप्शन है श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना करी है? उनके 3 साहित्य रहे जिनमें उनकी सारी कृतियां हैं, सूर सागर, सूर साहित्य, सूर सारावली, ये 3। तो इन्होंने जो ये तीनों करी हैं, इसमें से जो ये पद हमारे सामने आए हैं ये कौन से हैं? अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो ये सही क्या है? ये लिया है इन्होंने ब्रजभाषा से। कौन सी भाषा है ये? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दहे न दागी। प्रस्तुत पंक्ति में कमल के पत्ते की विशेषता क्या बताई गई है? क्या है? पुरैन पात रहत जल भीतर, अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न जागी, तब भी उसका देह जो है वो भीगता नहीं है। तो क्या विशेषता है? पानी के संपर्क में रहने से कमल का पत्ता गल जाता है। कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी में रहकर पत्ता गहरे रंग का हो जाता है। पानी में रहने से पत्ते का आकार छोटा हो जाता है। तो क्या है? कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? श्री कृष्ण लेकर गए थे। तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने क्या है? वो है श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश दे रहे हैं? कौन लेकर आया है? वो है उद्धव। कौन है? उद्धव। अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है? किसने बोला भाई हम तो बड़े भोले हैं, बड़ी अबला हैं? किसने बोला है? गोपियों ने अपने आप को बोला है।
नेक्स्ट है गोपियों ने हरि अर्थात श्री कृष्ण की तुलना किससे करी है? गिद्ध से, बाज से, हारिल से या कबूतर से? तो किससे करी है उन्होंने? हारिल की लकड़ी से उनकी तुलना करी है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या मन की स्थिरता? तो मन चक्री अर्थात चक्री के समान जिसका मन घूमता है, अर्थात मन जो है जिसका चंचल है यानी कि अस्थिर है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या उद्धव के लिए? तो भ्रमर अर्थात भौरा है, तो यहाँ पर मधुकर जो है वो भौरा है, लेकिन यहाँ पर वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? उद्धव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो भ्रमर से बात कह रही है लेकिन कह किसके लिए रही है? उद्धव के लिए। तो याद करिएगा मधुकर जो है यहाँ पर वैसे तो अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो भ्रमर है अर्थात भौरा है, लेकिन इन पदों में ये शब्द उद्धव के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि गोपियां इनडायरेक्ट वे से उनको ये बात कह रही हैं। काव्य ग्रंथ सूरसागर के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है? अब ये जो योग संदेश दे रहे हैं किस नाम से जाना जाता है? ये हमारे पाठ परिचय में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। भ्रमर गीत, योग संदेश, कर्म संदेश या राज संदेश? तो ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत में ही ये संदेश है जो ये साहित्य सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर में जो खंड आ रहा है जहां पर भ्रमर गीत शुरू होता है, जहां पर उद्धव गोपियों को योग संदेश लेकर आए थे। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है? सूरदास अबला हम भोरी, वो क्या कह रही हैं कि सूरदास जी हम तो बहुत ही अबला हैं, हम तो बहुत ही भोले हैं। गुर चाटी ज्यो पागी, किसके समान? जैसे कि चींटियों के समान जो गुड़ में चिपक जाती हैं उसको चाटने के लिए। तो यहाँ किसके समान बताया है? गुड़ के चूरे के समान, गुड़ पर भिन भिनाती मक्खी के समान, गुड़ पे चिपकी चींटी के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? वो है गुड़ से चिपकी चींटी के समान। नेक्स्ट आते हैं, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरही बिरहा दही, उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ध्यान दीजिएगा, अब जोग संदेशनी सुनी सुनी, ठीक है, सुनी सुनी में आया, बिरही बिरह तो बिरही बिरहा में आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर सुनी सुनी में सा सा है, बिरही बिरही में बा है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी, एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ सेम हो तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। तो यहाँ सुनी सुनी में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संदेश ही सुनी सुनी में अनुप्रास अलंकार है, बिरही बिरहा में बिरही बिरही में आपका जो है अनुप्रास अलंकार है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, लेकिन निकल के पहले ही आपका क्या आ रहा है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, इनमें हारिल पक्षी के विषय में बताया गया है जो अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। गोपियों ने अपने प्रभु को हारिल पक्षी के समान बताया है, इससे उनका कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम दिखता है? तो किस तरह का प्रेम उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है? तो यहाँ पर बताया गया है कि हारिल पक्षी पूरे जीवन में सिर्फ एक ही लकड़ी को पकड़े रहता है और कभी नहीं छोड़ता, उसे अपने जीवन का एकमात्र सहारा समझता है, तो वही उसके लिए सब कुछ है। उसी तरीके से गोपियों के लिए श्री कृष्ण भी उसी लकड़ी के समान है, वो उसे अपनी ताउम्र समझते हैं, यानी कि उन्हें अपने जीवन में और कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। तो एक निष्ठ प्रेम, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ही से किया जाए। तो यहाँ पर क्या है? कैसा प्रेम है? एक निष्ठ प्रेम है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? देखते हैं, कान्हा, माधव, हलधर, मुरलीधर। तो यहाँ पर जो हलधर है वो बलराम का पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं, क्योंकि आपने बलराम को देखा है ना, वो हल को धारण करते हैं, तो वो क्या हुआ? हलधर है। तो सही यहाँ पे ऑप्शन क्या है जो नहीं है? वो है हलधर।
नेक्स्ट आते हैं, अपरस शब्द का अर्थ है, अपरस शब्द जो हमने दिया ना, तो वो उसका अर्थ क्या है? सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली या निर्विकार। तो यहाँ पर अपरस का तात्पर्य है अनासक्त, यानी कि ऐसा प्रेम जो सिर्फ एक ही एक, जिससे हम अलग ही नहीं हो सकते हैं। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? वे मूर्ख थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, वे उद्धव की बातों में आ गई थी, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को भोरी इसलिए कहा है क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। जैसे श्री कृष्ण हैं, वो जब मथुरा चले गए तो उन्होंने हर चीज़ में अपना फ़ायदा, नुकसान, छल कपट, दोष भेद, ये सारी चीज़ें सीख ली। लेकिन गोपियों ने ये सारी चीज़ें नहीं सीखी, क्योंकि उनके अंदर ना चतुराई थी और ना ही वो जो है छल कपट जानती थी। प्रश्न संख्या 22 से, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिए, प्रीति नदी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए, प्रीति मतलब होता है प्रेम और नदी मतलब हुआ रिवर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम को नदी ही बता दिया गया है। तो जो नदी के समान ना बता के उसे नदी ही बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अगर प्रीति सम नदी होता तो उपमा अलंकार होता, क्योंकि सम लग जाता, के समान हो जाता। लेकिन ये दोनों ही चीजों में एक रूपता ला दी गई है, बीच में समानता लगाने वाले शब्द हटा दिए गए, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? उनका साहित्य में कौन सी भाषा हमें ज्यादा देखने को मिलती है? अवधी, राजस्थानी, ब्रज भाषा या बुंदेली? देखिए, उन्होंने अपना पूरा ही साहित्य जो है वो ब्रज भाषा में लिखा है। किस में लिखा है? ब्रज भाषा में अधिकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उन्होंने अवधी भी लिखी है, ब्रज भाषा भी लिखी है, लेकिन अधिकता जो है वो ब्रज भाषा की है। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? गोपियों ने राजधर्म किसको बताया है? प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। वो प्रजा का पालन भी करें, प्रजा के सुखों का ध्यान भी रखें और प्रजा को बिल्कुल ना भी सताएं। तो एक राजा का ये सारा ही धर्म होता है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया, किस तरह धारण किया है? मन, कर्म, वचन या उपरोक्त सभी तरह। तो उन्होंने बोला था मन, कर्म, वचन, नंद नंदन उर्वशी, तो है ना, तो बताया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? उपयुक्त सभी तरह से है, मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी। तो उपयुक्त तीनों ही सही हैं। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? अब आपको सूरदास के अकॉर्डिंग बताना है। अभी हमने गोपियों के अकॉर्डिंग बताया, अब सूरदास के अकॉर्डिंग है। प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, अनीति दूर करना या राज्य प्राप्त करना। तो सही सूरदास के अकॉर्डिंग है वो है प्रजा का हित करना, यानी ऐसा कार्य करना जिसमें प्रजा का फायदा हो। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया? अब ये जो प्रीति नदी शब्द आया है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या कृष्ण के लिए? ये इस्तेमाल प्रीति नदी जो किया गया है वो है श्री कृष्ण के लिए। वैसे तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम रूपी नदी में उद्धव ने अपने पैर तो डुबोने की बात छोड़ो, उस पर नजर तक नहीं डाली। तो यहाँ पर ये क्या है? श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अगर इसमें आता है श्री कृष्ण के प्रेम के लिए तो भी ये सही रहेगा। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? एक लाइन है ना, मन की मन ही मांझ रही, इस लाइन का अर्थ क्या होगा? मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद या मन का पाप। तो सही क्या है? इसका अर्थ होगा मन की बात मन में ही रहना। अर्थात गोपियां अपने मन की बात कहने के लिए श्री कृष्ण को चाहती थी, श्री कृष्ण आए नहीं, इसलिए उनकी मन की बात क्या है? मन में ही रह गई। गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? वो किसका ध्यान कर रही हैं? वो सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हैं। तो यहाँ क्या दिया है? श्री कृष्ण का, उद्धव का, कंस का या बलराम का? देखिए इसमें एक ऑप्शन और ऐड किया जा सकता है, नंद नंदन।
अब बस मान लीजिए यहाँ हम कंस का हटा के एक ऑप्शन यहाँ डाल दें नंद नंदन, तो आप किस पर टिक करोगे? ऐसे तो यहाँ पर श्री कृष्ण सही है, अगर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो सोते जागते तो वो श्री कृष्ण का ही ध्यान देती हैं। अगर इसी जगह हम मान लीजिए यहाँ पर कंस हटाकर यहाँ डाल दें नंद नंदन, तो आप किस पर टिक करेंगे, श्री कृष्ण पे या नंद नंदन पे? तो यहाँ पर दोनों सही होते हुए भी आप नंद नंदन पर ही टिक करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिकली जो है ना वो उसी पर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए बुक में आपको दिया है ना कि उन्होंने नंद नंदन को अपने उर में बसा रखा है, अपने मन में बसा रखा है, और सोते जागते स्वप्न दिन रात वो सिर्फ श्री कृष्ण ही जपती हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा कंफ्यूज करने वाले अगर ऑप्शंस आते हैं तो जो आपकी बुक में है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर श्री कृष्ण माधव गिरधर नंद नंदन हो जाता तो भी आप किस पे लगाओगे, नंदनंदन पे लगाओगे, जबकि हैं सब एक ही, लेकिन बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है बुक के अंदर, नंदनंदन के बारे में, तो वो लगाएंगे आप। ज्योजल माहे तेल की गागिर बूंद न ताकी लागी। प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है? पानी की बूंद की क्या विशेषता है? पानी की बूंद तेल में डूब जाती है, पानी की बूंद तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है, पानी की बूंद पर तेल का कोई असर नहीं होता, या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, पानी की बूंद तेल की मटकी में टिकती ही नहीं है, वो तुरंत बहकर निकल जाएगी, इवन कोई भी पार्ट को गीला भी नहीं करने देगी, तुरंत का तुरंत ही निकल जाती है। तो यहाँ हमने ये फटाफट सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कर डाले। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन तब भी मैं बोल रही हूँ चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाएं आपके लिए करना आसान होगा। ऐसे भी मैंने ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया है, लाइन बाय लाइन समझाया है, कोई भी डाउट उससे रिलेटेड नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।